गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। इससे पहले हमने एक पोएम रीड की थी, नोटिस ऑफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने वर्क भी कंप्लीट किया होगा उसका। चैप्टर नंबर 5 रीड करते हैं, जिसका नाम है जस्ट एनफ। जस्ट एनफ, पर्याप्त। ठीक है, चलिए देखते हैं। Once there lived a poor tailor's son named Joseph. एक बार एक पुअर टेलर सन, पुअर गरीब, टेलर सन दर्जी का बेटा, नेम्ड जोसेफ, उसका नाम जोसेफ था। ही वर्कड विद हिज फादर स्टिचिंग क्लॉथ्स फॉर द वेल्दी पीपल इन द टाउन। वो अपने पापा के साथ काम करता था, स्टिचिंग करता था कपड़ों की। किनके लिए? वेल्दी पर्सन जो पैसे वाले लोग थे टाउन के अंदर, उनके लिए कपड़ों को सीता था। जोसेफ वांटेड टू मेक समथिंग स्पेशल टू वेयर। जोसेफ जो है वो कुछ स्पेशल पहनने के लिए बनाना चाहता था। तो ही सेव्ड एंड फाइनली ही हैड एनफ मनी। उसने क्या किया? पैसों को बचाया, बहुत बचाया, और फाइनली एट लास्ट उसके पास इतने रुपए हो गए जिससे कि वो जो चाहता था करना वो कर सकता था। जोसेफ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द पीस ऑफ द क्लॉथ ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ। जोसेफ मार्केट गया और वो पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा खरीदा जिसके लिए उसने सपना देखा था या जिसके लिए वो चाहता था। दैट नाइट ही मेड हिमसेल्फ अ कोट। उस रात उसने खुद एक कोट बनाया। When the tailor saw the work of his son had done, he felt proud. जब टेलर ने देखा कि उसके बेटे का जो वर्क है, यानी जो कोट बनाने का काम है, वो पूरा हो गया है, उसे उस पर बहुत प्राउड हुआ, गर्व हुआ। You have done fine work, he said. उसने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। You can now be a tailor on your own. अब तुम खुद एक टेलर बन सकते हो। जोसेफ loved his coat. He wore it everywhere. जोसेफ को वो कोट बहुत पसंद आया, वो उसे सब जगह पहनता था। And the seasons passed. और काफ़ी सीजन्स गुजर गए उस कोट में। The coat became worn out. अब कोट जो है वो फटने लगा था। ओके, द कोट बिकेम worn out. कोट जो है वो फटने लगा था। बट जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द कोट। लेकिन जोसेफ जो है उस कोट को अपने आप से अलग करना ही नहीं चाहता था। ही थॉट दिस ओल्ड कोट हैज मीन्ट सो मच टू मी। उसको लगता था कि ये कोट जो है मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इट मेड माई फादर प्राउड, क्योंकि जब मैंने ये बनाया था तो इस पर मेरे पापा को मुझ पर गर्व हुआ था। नाउ देर इज़ नथिंग लेफ्ट, नथिंग। अब इस कोट में कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। देन ही लाफ्ड आउट लाउड। फिर वह जोर से हंसा। देर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ। उसने कहा कि कुछ बचा है और जो मेरे लिए पर्याप्त है। सो ही took out the good cloth still left in the coat. इसलिए उसने क्या किया? उस कोट के अंदर जो गुड क्लॉथ, अच्छा कपड़ा बचा था, जो worn out नहीं हुआ था, वो कपड़ा उसने निकाल लिया। He made this into a jacket. और उससे उसने क्या बनाया? एक जैकेट। He wore the jacket till it was worn out. वो उसने उस जैकेट को तब तक पहना जब तक वो फट नहीं गई। Now Joseph did not wish to part with the jacket. अब जोसेफ जो है इस जैकेट से अलग नहीं होना चाहता था। There is something left, just enough, he thought. उसने सोचा अभी भी कुछ बचा है जो कि पर्याप्त होगा। So he took out the good cloth still left in the jacket and made it into a vest. इसलिए उसने क्या किया? जैकेट के अंदर जो गुड क्लॉथ बचा हुआ था उसे निकाल लिया और उससे एक वेस्ट बना लिया। वेस्ट होता है कि स्लीवलेस गारमेंट जो होता है ना, उसे हम वेस्ट कहते हैं, बनियान टाइप जिसे कहते हैं। ओके, स्टिल जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द वेस्ट। ही वोर द वेस्ट टिल इट वॉज वर्न आउट। उसने वेस्ट को तब तक पहना जब तक वो वर्न आउट नहीं हो गई, फट नहीं गई।
ठीक है। वर्न आउट का मतलब होता है ओल्ड होना, फैडेड होना, ठीक है, पुरानी हो जाना। स्टिल जोसेफ डिड नॉट विश टू पार्ट विद द वेस्ट। अब जोसेफ जो है उस वेस्ट से अलग नहीं होना चाहता था। देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ ही थॉट। अभी भी कुछ बचा है, उसने सोचा। सो ही टुक आउट द गुड क्लॉथ लेफ्ट इन द वेस्ट एंड मेड इट अ कैप। उसने क्या किया, जो वेस्ट के लेफ्ट साइड का जो गुड क्लॉथ था वो उसने निकाल लिया और उससे एक कैप बना ली। ही वोर द कैप स्टिल इट वॉज worn आउट। उसने कैप को तब तक पहना जब तक वो ओल्ड एंड फैडेड नहीं हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर वाज जस्ट एनफ गुड मटेरियल लेफ्ट इन द कैप टू मेक अ बटन। अब उस कैप में इतना ही मटेरियल बचा था जिससे एक बटन बन सके। सो जोसेफ टुक इट आउट एंड मेड इट इनटू अ बो टाई। और जोसेफ ने वो कपड़ा निकाला और उससे एक बो टाई गले में पहनने का होता है, ठीक है, वो बनाया। ही वोर इट टिल इट वॉज worn आउट। वन डे द टाई वॉज लॉस्ट। उसने उसे तब तक पहना जब तक वो worn आउट नहीं हो गई, और एक दिन वो टाई जो है वो लॉस्ट हो गई, खो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। I feel that I have lost someone very near and dear, he said sadly. I feel that मुझे लगा कि मैंने किसी बहुत प्यारे को, बहुत खास को खो दिया है। He said sadly, उसने दुखी होते हुए कहा। Tell us about the cloth, पापा, said one of his daughters. हमें क्लॉथ के बारे में बताइए पापा, उसकी एक डॉटर ने बोला। अब देखिए वो खुद जब बच्चा था तब उसने कोट बनाया था, ठीक है। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने कोट से जैकेट बनाई, जैकेट से वेस्ट बनाया, और वेस्ट से कैप, और कैप से बो टाई। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी खुद की डॉटर्स हो गई है, और वो डॉटर्स उससे उसके बारे में पूछ रही है, क्लॉथ के बारे में। योर ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट नो ऑल ऑफ द स्टोरीज। आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी सारी स्टोरीज, सारी बातें नहीं जानते हैं। टेल अस ग्रैंडपापा, द चिल्ड्रन बेग्ड। बच्चे बोलने लगे कि हमें बताइए। ऑल राइट आई विल, ठीक है मैं बताता हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से बोला। ही टोल्ड देम अबाउट मेकिंग द कोट एंड मेकिंग हिज फादर प्राउड। उन्होंने उसे बताया, उन बच्चों को बताया कि मैंने कैसे कोट बनाया था और कैसे अपने फादर को प्राउड फील करवाया था। He told them about all the good things that had happened in his life. उसने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी अच्छी बातें हुई थी सारी बताई। When he wore his coat, जब उसने वो कोट पहना था, जैकेट पहनी थी, वेस्ट, कैप और बो टाई, उसने उसके दौरान होने वाली सभी अच्छी बातें उन बच्चों को बताई। Now I have lost the tie. और अब मैंने उस टाई को खो दिया है। I cannot make it into anything else, said Joseph sadly. जोसेफ ने कहा कि अब मैं उससे कुछ नहीं बना सकता था, ठीक है। जोसेफ ने दुखी होते हुए कहा कि आई कैन नॉट मेक इट इनटू एनीथिंग एल्स, मैं उससे अब कुछ भी नहीं बना सकता था। यू हैव मेड द टाई एंड कैप एंड वेस्ट एंड जैकेट एंड कोट इनटू अ स्टोरी। आपने इस स्टोरी के अंदर एक टाई, कैप, वेस्ट, जैकेट, कोट ये सब बनाया ग्रैंड पापा, सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। दैट्स राइट, ठीक है, सेड जोसेफ, जोसेफ ने कहा। द स्टोरी विल नेवर बी लॉस्ट इफ़ यू हेल्प मी कीप इट। ये स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर तुम इसे रखने में मेरी मदद करोगे तो। यू हैव जस्ट रीड दैट स्टोरी, तुम्हें इस स्टोरी को सिर्फ पढ़ना होगा। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें भी इसी तरह से किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करते हुए उसे अगेन एंड अगेन यूज़ करना अगर आ जाएगा तो कोई भी चीज़ इस तरह से ख़राब नहीं होगी, और ये स्टोरी जो है आगे तक फिर से चलती जाएगी। ओके, तो जस्ट एनफ, हर चीज़ में थोड़ी भी चीज़ अगर काम की है तो वो हमारे लिए पर्याप्त है।
आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। और चलिए हम इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। स्टिचिंग, स्टिचिंग स्विंग यानी सीलना। वेल्दी, वेरी रिच, बहुत अमीर। वर्न आउट, ओल्ड एंड फेडेड, पुराना हो जाना, फेडेड हो जाना। पार्ट विद, गिव अवे, छोड़ देना। जस्ट इनफ, जस्ट द राइट अमाउंट यानी कि राइट अमाउंट जितनी मात्रा में हमें चाहिए। जैकेट, अ शॉर्ट कोट, एक छोटा कोट। वेस्ट, अ स्लीवलेस गारमेंट, एक स्लीवलेस गारमेंट जिसकी बाजू नहीं होती है। आगे देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आपको दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आपने स्टोरी रीड की है मेरे साथ में। तो फर्स्ट देखते हैं। जोसेफ वांटेड टू मेक समथिंग डैश टू वेयर। जोसेफ जो है क्या बनाना चाहता था? समथिंग टू वियर। अब ये लाइन हमें इस चैप्टर में मिल जाएगी। देखिए यहाँ जोसेफ वांटेड टू मेक समथिंग स्पेशल टू वियर, तो आंसर क्या होगा हमारा? स्पेशल। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या होगा? स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट वांट टू डैश विद द कोट इवन दो इट वाज ओल्ड। तो वो क्या नहीं होना चाहता था? पार्ट विद, वो कोट जो है वो ओल्ड हो गया था, पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। तो क्या आएगा यहाँ पे? पार्ट, PART। नंबर 3, द worn आउट डैश वॉज मेड इनटू ए वेस्ट। अब देखिए उसने वेस्ट किससे बनाया था? worn आउट, क्या चीज़ worn आउट हुई थी जिससे उसने वेस्ट बनाया था? तो जैकेट, जैकेट से उसने क्या बनाया था? वेस्ट। नंबर 4, the old coat was finally made into a dash for his grandchildren. The old coat was finally made into a for his grandchildren. ओल्ड कोट क्या बन गया था उनके ग्रैंडचिल्ड्रन के लिए? तो वो स्टोरी बन गया था। द ओल्ड कोट वॉज फाइनली मेड इनटू अ स्टोरी फॉर हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। नेक्स्ट नंबर 5, अनलाइक द बोट आई द स्टोरी वुड नेवर बी लॉस्ट। बोट आई की तरह स्टोरी भी कभी लॉस्ट नहीं होगी, खोएगी नहीं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज जोसेफ, व्हाट वर्क डिड ही डू। जोसेफ कौन था और क्या काम करता था? तो जोसेफ एक पुअर टेलर सन था, ठीक है, और वो अपने पापा के साथ में वेल्दी पीपल के लिए कपड़ों को सीने का काम करता था। नंबर 2, वाई डिड जोसेफ फादर्स प्रेज हिम। जोसेफ के पापा ने उसको प्रेज, उसकी तारीफ क्यों की थी? क्योंकि उसने एक अच्छा कोट बनाया था इसलिए की थी। व्हाट डिड ही से टू जोसेफ, उन्होंने जोसेफ से क्या कहा था? जोसेफ से यही कहा था ना कि यू कैन नाउ बी अ टेलर ऑन योर ओन, अब तुम खुद के टेलर खुद बन सकते हो, यही बोला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ मेनी टाइम्स डिड जोसेफ रिमार्क देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, व्हाट डिड ही मीन बाय दिस। जोसेफ ने कितनी बार स्टोरी में ऐसे बोला है कि देयर इज समथिंग लेफ्ट जस्ट एनफ, तो उसने 3 टाइम्स सेम लाइन बोली है, और इसका मतलब यही था कि अभी भी कुछ बाकी है जिससे कुछ और बन सकता है, उसे काम में लिया जा सकता है, जो कि मेरे लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस थिंग्स दैट जोसेफ मेड आउट ऑफ द वॉर्न आउट कोट। कोट से उसने क्या क्या चीज़ें बनाई? तो कोट से सबसे पहले तो उसने कोट ही बनाया था, कोट से उसने फिर जैकेट बनाया, जैकेट से वेस्ट बनाया, और वेस्ट से फिर उसने एक कैप बनाई, और कैप से एक बो टाई। नंबर 5, जोसेफ वॉज अ गुड टेलर, हाउ डज द स्टोरी प्रूव दिस फैक्ट। जोसेफ एक अच्छा टेलर था, स्टोरी ने कैसे प्रूव किया? तो देखिए जोसेफ ने जो कपड़ा, कोट पुराना होने पर वो उसे बिल्कुल वैसे ही छोड़ सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ें थी वो निकाली और एक नई चीज़ बना दी।
हर बार उसने ऐसा ही किया जब तक कि उसकी वो बोट आई जो है वो लॉस नहीं हो गई, तब तक उसने उस कपड़े को रीयूज़ किया, यानी जो चीज़ काम आने वाली थी उसे वापस से वापस उसने यूज़ किया था उसे। नंबर 6, हाउ डिड जोसेफ शेयर हिज लव फॉर हिज कोट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। उसने अपने कोट के लव को ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में कैसे शेयर किया, तो एक स्टोरी के रूप में बनाकर उसने बच्चों के साथ में शेयर किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए ग्रामर। नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम नाउन पहले ही कर चुके हैं जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैं आपको बता चुकी हूँ। काउंटेबल जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन जो होती है वो दो टाइप की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन जो कि काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, और उनके लिए हम ए और एन का यूज़ भी नहीं करते उनसे पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दिस मीन्स दे हैव ओनली अ सिंगुलर फॉर्म। उनकी सिंगुलर फॉर्म ही होती है। इट ऑल्सो मीन्स दैट दे डू नॉट टेक ए और एन बिफोर दैम। वी कैन यूज़ द विद अनकाउंटेबल नाउन्स, द यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उनके साथ सम, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल ऑफ ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्लासीफाई दीज नाउन्स इनटू काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। एक बॉक्स के अंदर कुछ नाउन्स दी गई है, उन्हें क्लासीफाई करना है काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। तो देखिए वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट काउंटेबल में भी आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं, क्योंकि जिसको हम प्लूरल करके लिख सकते हैं वो काउंटेबल में आता है। तो फ्रूट का हम फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, इसलिए काउंटेबल में भी आ सकता है ये, और अनकाउंटेबल में भी। बॉय काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, और चाइल्ड काउंटेबल है, फिल्म काउंटेबल है, पेट्रोल अनकाउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी देखिए। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है। ओके, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है। तो हमें इज एम आर में से कुछ यूज़ करना है एक्सरसाइज बी में। एम आपको पता है आई के लिए यूज़ किया जाता है, और इज जो है सिंगुलर थिंग्स के लिए, और आर जो है वो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 देखिए शुगर, शुगर इज स्वीट, ठीक है। नंबर 2 लैंग्वेजेस, प्लूरल दे रखा है तो आर आएगा। फ्रूट जूस सिंगुलर दे रखा है तो इज आएगा। राइस, राइस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मैनी इंडियंस। नंबर 5 दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस, बिस्किट्स है प्लूरल है इसलिए आर लगाया। एक्सरसाइज सी देखिए, टिक द फ्रेजेस दैट आर राइट। हमें उन फ्रेज को टिक करना है जो सही है। तो देखिए लिटिल ड्रॉप्स, अ फ्यू ड्रॉप्स। देखिए ड्रॉप्स जो है वो, ड्रॉप्स को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, लिटिल ड्रॉप्स और अ फ्यू ड्रॉप्स दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट नंबर 2 अ लॉट ऑफ शुगर, अ नंबर ऑफ शुगर, तो इसमें हम करेंगे अ लॉट ऑफ शुगर। नंबर 3 मच एनिमल्स मैनी एनिमल्स, तो इसमें मैनी एनिमल्स होगा क्योंकि एनिमल्स जो है वो काउंटेबल है। नंबर 4 अ लॉट ऑफ फर्नीचर। नंबर 5 मैनी चिल्ड्रन। नंबर 6 अ जग ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है उसके लिए हम मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वोकेबलरी दे रखी है आपको, प्रीफिक्सेस जो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको, प्रीफिक्स जो एक रूट वर्ड के आगे लगकर एक नया वर्ड जो मेंशन कर दे, नया वर्ड बना दे, वो प्रीफिक्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज कि आपको यू एन आई एन और आई एम का यूज़ करते हुए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो टाइडी, टाइडी से बनेगा अनटाइडी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रियल, अनरियल, करेक्ट, इनकरेक्ट, पोलाइट, impolite, capable, incapable, incapable, in incapable, happy, unhappy।
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी देखिए। येलो कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें इन ब्लैंक्स में यूज़ करना है। नंबर 1, ही हैड टू डैश द बिल्डिंग एज इट वॉज बिगिनिंग टू लुक फेडेड। उसे क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग को दोबारा कलर करना पड़ेगा क्योंकि ये फेडेड यानी कि जिसका रंग उड़ा हुआ सा होता है वह लग रही है। तो क्या आएगा, रीपेंट। नेक्स्ट नंबर 2, द स्कूल विल डैश आफ्टर द समर वेकेशन। समर वेकेशन के बाद स्कूल जो है वो रीओपन होंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, आई हैड टू रीड्रू द डायग्राम एज इट वॉज नॉट नीट। जो डायग्राम वो सही से नहीं बना इसलिए रीड्रू यानी दोबारा बनाना होगा। दे हैड टू रीबिल्ड द वॉल दैट हैड फॉलन। उन्हें ये वॉल जो गिर चुकी है उसे दोबारा बनाना होगा। ही इज स्टिल वेरी वीक आफ्टर द इलनेस, it will take him a while to regain his health. Regain दोबारा गेन करना होगा, दोबारा प्राप्त करना होगा अपनी हेल्थ को। ठीक है, तो आज जो हम इतना ही करेंगे, कल इसका जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का वो हम करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको ये चैप्टर अपनी बुक में ही करना है अभी तो, क्योंकि मैंने नोटबुक में करने के लिए अभी कुछ नहीं करवाया है। और क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कल नोटबुक में करेंगे। ग्लोसरी आप अपनी नोटबुक में कर लेना और चैप्टर को 2-3 बार रीड करना ताकि आपको समझ आ सके। ओके, थैंक यू।